बच्चों, आप लोग एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करते समय एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। वो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने सही तरीके से अपनी लॉगिन आईडी जो है बना ली है। अब लॉगिन आईडी कैसे बनाई है? जो आपको लिंक प्राप्त हुआ है उसी लिंक पे क्लिक करके वही मोबाइल नंबर डाल के जो है आपने लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली। आपने लिंक के माध्यम से ही जो है आधार के द्वारा ई केवाईसी भी कर ली। ई केवाईसी 100% भी हो गई, मगर उसके बाद भी जो है आपका पीआरएन नंबर यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम क्यों आई? आपका पीआरएन नंबर जनरेट क्यों नहीं हुआ जब आपने सारी चीजें सही तरीके से करी? तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कितने दिनों में आपका जो है पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा और ऐसा क्यों हुआ कि आपने जब सारी चीजें सही तरीके से करी उसके बाद भी जो है आपका पीआरएन नंबर जनरेट क्यों नहीं हुआ। ये चीजें आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में बताई गई किसी भी जानकारी को मिस मत करिएगा। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना है बच्चों, आप लोगों ने जब ई केवाईसी सारी कंप्लीट कर ली है तो आपका लॉगिन क्रिएट हो गया है। तो आपको सबसे पहले अपना वही लॉगिन खोल लेना है। तो लॉगिन खोलना होप सभी को आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, लर्नर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपने एडमिशन फॉर्म में भरा था, जिसके माध्यम से आपने ई केवाईसी करी है। तो मैं यहाँ पे एक बच्चे की डिटेल जो है आपके सामने यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ और उसकी प्रोफाइल पूरी लॉगिन करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। अब देखिए, ये ललित कुमार बच्चा है, इसकी प्रोफाइल आपके सामने खुल के आ गई है। अब इस बच्चे ने जो है बिल्कुल सही तरीके से जो अपनी प्रोफाइल बनाई है और अपनी आधार ई केवाईसी कंप्लीट कर ली है, जो कि बिल्कुल 100% कंप्लीट हो गई है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस बच्चे ने बनाई किस तरह से थी लॉगिन आईडी। इस बच्चे ने जो आईटीआई का एडमिशन फॉर्म निकला था उसमें जो मोबाइल नंबर डाला था उसको इसी नंबर पे जो है लिंक प्राप्त हुआ था डीजीटी के द्वारा। इस बच्चे ने उसी लिंक पे क्लिक करके जो है अपनी जो है प्रोफाइल क्रिएट कर ली। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद इसने अपना आधार डाल के, सही आधार डाल के सारी चीजें जो है केवाईसी कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद भी जो है इस बच्चे का पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो जितने भी बच्चों को ऐसी समस्या हो रही है वो अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लें और लॉगिन करके और जब वो अपनी प्रोफाइल को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो उनको देखिए आईटीआई एप्लीकेशन का जो है एक ऑप्शन दिखेगा। आईटीआई एप्लीकेशन का ऑप्शन देखिए आपको दो जगह दिख रहा होगा, पहला यहाँ पे और देखिए दूसरा जो है यहाँ पे। तो आप चाहें तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे आईटीआई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जो है आपको देखिए आपकी ट्रेड आ रही है कि आपने किस ट्रेड में एडमिशन लिया है, किस आईटीआई में एडमिशन लिया है और आपने कब एडमिशन लिया है। और उसी के बराबर में देखिए आपका पीआरएन नंबर, और पीआरएन नंबर के नीचे लिखा आ रहा है इन प्रोग्रेस। तो ऐसा क्यों? जब आपने केवाईसी पूरी 100% कंप्लीट कर रही है तो आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ये चीजें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए यहाँ पे आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है। अब जब बच्चों आप लोग यहाँ पे देखिए आपको व्यू डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने पूरी प्रोफाइल आपकी खुल के आ गई है कि आपने किस आईटीआई में एडमिशन लिया है और उसका जीआर कोड क्या है, एडमिशन कब है, किस शिफ्ट किस यूनिट में लिया है, आपका फादर नेम क्या है, आपका मदर नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो इन प्रोसेस आ रहा है, आपका जेंडर, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने एडमिशन किस डेट में लिया है ना, आपकी कैटेगरी क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में आइए जहाँ पे आपकी ईमेल, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर और जो सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसमें देखिए नीचे एक सेक्शन है, योर अपडेटेड इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंड टू स्टेट फॉर अप्रूवल, वंस स्टेट विल अप्रूव इट विल रिफ्लेक्ट हेयर। इसका मतलब है कि जब आपने आधार केवाईसी कर रहे थे तो आपकी डिटेल जो खुल के आई थी उसमें आधार की डिटेल और एसआईडी पोर्टल पे जो डिटेल थी वो कुछ डिफरेंस थी, जिसकी वजह से आपने जब ओके पे क्लिक करा तो आपकी जो है एक स्टेट को रिक्वेस्ट चली गई कि आपको स्टेट डेटा रखना है या फिर आधार वाला डेटा रखना है। अब ये डिसाइड स्टेट करेगा। अब हमें ये कैसे पता चला कि इसके साथ यही प्रोसेस था? तो हमने इस बच्चे का स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेके स्टेट से रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक बार चेक कर लीजिए कि इस बच्चे की डिटेल आपके पास क्यों आई है, क्योंकि इस बच्चे की जो डिटेल जो एसआईडी पोर्टल पे वो भी सेम है, आधार कार्ड में भी सेम है, उसके बाद भी रिक्वेस्ट आपके पास आई है। तो हमने जब उनको स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया तो उन्होंने सर्च किया, देखिए उस बच्चे के सामने जो है अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो जब उन्होंने अपडेट पे क्लिक करा तो देखिए कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है आप लोग के सामने आई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एसआईडी पोर्टल की डिटेल दिख रही है और राइट हैंड साइड पे आपको आधार के अंदर जो डिटेल है वो दिख रही है। अब देखिए नेम में ललित कुमार बिल्कुल सेम है। डेट ऑफ बर्थ में देखिए एसआईडी पोर्टल पे भी सेम है और आधार कार्ड में भी सेम है। जेंडर भी आधार कार्ड में सेम है और एसआईडी पोर्टल पे भी सेम है। फादर
फादर नेम भी जो एसआईडी पोर्टल पे सेम है और आधार कार्ड में भी सेम है, तो फिर ये रिक्वेस्ट क्यों आई? ये रिक्वेस्ट तो आनी ही नहीं चाहिए थी। तो अब देखिए यहीं पे बारीकी से देखिएगा, यही सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग पैनिक हो रहे हैं। आप लोग को पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। देखिए जब आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तो आप लोगों ने अपने नेम और सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट जो है कैपिटल किया था, जैसा कि आधार कार्ड में था, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम करी थी, जेंडर भी सेम किया था। लेकिन जब आपने फादर नेम एंटर करा था तो आपको अपने फादर के नेम और सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल रखना था। लेकिन आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा तो उस समय पे आपने सारा डेटा यानी कि अपने फादर का नेम और सरनेम दोनों ही कैप्स लॉक में जो है फिल किया, और आधार कार्ड में जो है सिर्फ और सिर्फ पहला अक्षर नेम और सरनेम का कैपिटल था। इसी वजह से जो है एसआईडी पोर्टल ने ये डिस्क्राइब करा कि ये दोनों जो है अलग अलग डिटेल है फादर नेम की, और इसीलिए उसने स्टेट को रिक्वेस्ट भेज दी। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में स्टेट क्या करेगा? नीचे देखिए आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा और उसमें लिखा हुआ है कि आई कंफर्म दैट ऑल चेंजेस हैव बीन रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। आई ऑल्सो कंफर्म दैट न्यू ट्रेनी डिटेल्स आर नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेनी। मतलब उनका यह है कि हम किसी ट्रेनी की पूरी डिटेल को चेंज नहीं कर रहे हैं, कि ये वही ट्रेनी है जिसने एडमिशन लिया था। तो उसके नीचे दो ऑप्शन इनेबल हो गए, कीप स्टेट डेटा, कीप आधार डेटा। अब कीप स्टेट डेटा और कीप आधार डेटा का मतलब क्या है? सपोज कुछ बच्चों का स्टेट का डेटा और आधार कार्ड का डेटा डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में स्टेट क्या करेगा? कीप स्टेट डेटा रखेगा, क्योंकि हमारे पास जिस बच्चे ने एडमिशन लिया हम उसी का रिकॉर्ड जो वहां पे फिल करेंगे। आधार कार्ड में हो सकता है कि उसने यहाँ पे आधार कार्ड किसी और बच्चे का दे दिया हो, जिसकी वजह से आधार कार्ड में सारी डिटेल चेंज हो रही हो। तो ये निर्णय जो है स्टेट को लेना है, तो ये कॉल स्टेट का है, इसलिए स्टेट के ऊपर छोड़ देते हैं। अब इस बच्चे के केस में क्या होगा कि वो कीप आधार डेटा भी रख सकते हैं, कीप स्टेट डेटा भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डेटा सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, एक कैप्स लॉक में है और एक जो है स्मॉल में है। तो इसीलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी स्टेट के द्वारा आप लोग को एक फैसिलिटी दी जाएगी, जिन बच्चों में ऐसी डिटेल है उन बच्चों के जो 10th की डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो है लिया जाएगा स्टेट के द्वारा। अब वो किस तरह से लिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उस पे जो है अभी डिसीजन कोई नहीं हुआ है स्टेट द्वारा। उस पे जैसे ही स्टेट द्वारा डिसीजन हो जाएगा वो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से लिया जाएगा। जब वो डेटा ले लिया जाएगा तभी आपकी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट करा जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन, अगर वो कीप स्टेट डेटा को जो क्लिक करते हैं तब भी आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, अगर वो कीप आधार डेटा को रखते हैं तो भी आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो कीप आधार डेटा को रखते हैं तो आपका आधार कार्ड वाला डेटा जो है आपकी एसआईडी पोर्टल की जो आईडी आपकी बनी है उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इसीलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस एक जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया गया है कि वही बच्चा एडमिशन ले और उसी बच्चे की केवाईसी हो, जिस बच्चे ने जो स्टेट में एडमिशन लिया है केवल उसी बच्चे की जो है ई केवाईसी हो पाए। तो हो बच्चों, जिन भी बच्चों की ऐसी समस्या थी कि उनका पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हुआ है और ये प्रॉब्लम थी कि उनका स्टेट पर रिक्वेस्ट में पड़ा हुआ है, तो उनकी प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिल गया होगा और उनको पता भी चल गया होगा कि स्टेट द्वारा अब ये कॉल है, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जो है आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में है और उस तक हमारी वीडियोस को शेयर करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उस तक हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोग के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी।